हाँ सर आप भी बच्चा तो भर्ती हो जाता। नहीं, हम बचपन से ही बच्चे हैं, बड़े तो अब हो गए हैं, तो बस बड़े अब हुए हैं। सीधे बैठो। दूसरों के घर जा जा करते हैं। आरती, हमसे बातें कर लो। जी क्या होता है? मैंने फ्रेम कुछ नहीं होता, मेन फ्रेम होता है। कंप्यूटर के टाइप है वो अलग अलग। अब बात सुनो। जैसे हमने तुम्हें बताए थे कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर 3 टाइप के हैं, एक है एनालॉग, एक है डिजिटल, एक है हाइब्रिड। वैसे ही साइज के बेस्ड कंप्यूटर के अलग अलग टाइप हैं, उन्हीं में से एक है मेन फ्रेम। जब हम एग्जाम देने जाते हैं जो ऑनलाइन होते हैं सर, तो बिल्कुल ही टाइम पे सर वो फिर ऐसा होता है कि अगर तुम पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि हमने तुम्हें सबसे पहले उसी के बारे में बताया था कि जो सिस्टम आप चलाते हो वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। नहीं, जो एग्जाम देने जाने बेशक कोई भी हो, अलग से आते हैं क्या स्पेशल कुछ? ये तो सर वो बिल्कुल करेक्ट। जैसा टीवी वहाँ पे वैसा टीवी, जैसा टीवी वहाँ पे वैसा टीवी यहाँ पे, सीपीयू वहाँ पे सीपीयू यहाँ पे, माउस वहाँ पे माउस यहाँ पे, कीबोर्ड वहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे। अंतर क्या है? दिक्कत समस्या क्या है? अंतर क्या है? तुम मोबाइल में स्टॉप वॉच चलाते हो, उसमें टाइम कैसे आ जाता है? लगाएंगे, सेट करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही वो लोग करते होंगे सॉफ्टवेयर से। तुम फालतू बातें कर रहे हो हमसे, ये बताओ। पूछ रहे हैं सर। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछा करो, बड़े हो गए तुम अब। हाँ नहीं, कोई ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं, ये कि क्वेश्चन नहीं होते। काम के क्वेश्चन पूछो क्लास में आके, 1 घंटे हमारे साथ बिताओ, लेकिन काम की बातों के साथ। क्योंकि इतना तुम भी जानते हो कि अगर आपके मोबाइल में कैमरा है तो कैमरा दूसरे मोबाइल में भी है। सिंपल सी बात है, अगर एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर है तो दूसरे मोबाइल भी आ सकता है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं आ सकता। फिर इसमें बड़ी समस्या क्या है? इसलिए काम वाले क्वेश्चन पूछा करो जो सेंसेबल हो। नहीं, फिट मत करो, वो इतना ही ठीक लगेगा। अरे अमन, नहीं वो छोड़। अरे हेलो, दादागिरी करने से कुछ नहीं होना, दादागिरी करने से कुछ नहीं होना। उल्टी बातें कर रहा है सर, बोल रहा है। अरे 1 मिनट, अरे दुर्गेश, क्या कहा तुमने ऐसा? हाँ, हेलो दुर्गेश, चुप बैठो तुम। नहीं, माफ़ करने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चा समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक क्लास में हो और बैच में हो तो कोई बच्चा नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर के हैं, है ना? तो ना कोई किसी को बच्चा समझो, ना कोई किसी को बड़ा समझो। बस इतना है कि अगर किसी का बीच में बोलना पसंद नहीं है तो मत बोलो, बात खत्म। अब उसको हमने समझा दिया जो भी समझाना था, है ना? इसीलिए किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। समझ रहे हैं? सब अच्छे होते हैं, सब बुरे होते हैं, सभी के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कभी उसके साथ उलझ के देखना, पता लगेगा देवता है कि राक्षस है, हैं? अब अपने पॉइंट पे आ जाए। अब बात सुने हमारी। आज का आपका जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। अगर कोई लिख रहा है तो लिखना बंद कर देना,
हमें देखो, हमारी बातों को सुनो बस। आपका जो इस वाले सेंटर का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का एक ही कोर्स है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, मीडिया और एंटरटेनमेंट नाम के कोर्स में आपको मीडिया की, एडवर्टाइजमेंट की, एंटरटेनमेंट की सभी बातों की नॉलेज मिलेगी। उसी के लिए वो सर्टिफिकेट है। और जितने भी मीडिया या एडवर्टाइजमेंट होते हैं सभी डिपेंड रहते हैं कंप्यूटर्स पे। ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी मीडिया बिना कंप्यूटर के तो हो ही नहीं पाती कंप्लीट, ये सब जानते ही हो। तो उसी कोर्स में फिर कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा आपके पास कंप्यूटर का भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी चलता रहेगा, लेकिन मेन जो कोर्स है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। अब कल क्या है कि हो सकता है चेकिंग आ जाए, फ्लाइंग आ जाए, चेक करने, पूछने, बताने, कमियों को निकालने। तो उसके लिए आज थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने वाले हैं मीडिया के बारे में। व्हाट इज मीडिया टाइप। तो अभी तो जो कंप्यूटर का था वो तो अपना हिसाब से अपने तरीके से याद करते हैं ना। अब बात करेंगे मीडिया की। तो मीडिया, पहले कोई बताएगा कि क्या होता है मीडिया। अब जो इतने लोग अभी लड़ रहे थे ना और कमेंट पास कर रहे थे, क्या हो गया, क्या कह दिया, क्यों कह दिया, बच्चा है, बूढ़ा है, वही लोग जवाब दो कि मीडिया होता क्या है। सर, खबरों को एक दूसरे तक पहुंचाना। और ठीक है, हाँ, मीडिया पीछे हैं, हाँ हाँ, पता है पीछे। सर मीडिया तो सर उनको भी कहते हैं ना, जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं ना। हाँ हाँ न्यूज़पेपर हाँ 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 हाँ, उनको भी तो कहते हैं किसी भी जानकारी को कलेक्ट करना। मीडिया है। और लड़कियों में कोई ऑनलाइन तरीके से भेजी जाती है खबरें, वो मीडिया है। पल्लवी, बोलो बोलो। पीछे मोनिका, चांदनी, यही क्या, यही क्या। मतलब एक दूसरे को ऐसे मीडिया को ऐसे खबर आती है, उसे इकट्ठा करके ऐसे बोला जाता है, उसमें मीडिया कहते हैं। टीवी वगैरह ऐसे। पीछे मीडिया, क्या बताओ तो मीडिया चला। इधर नहीं पता किसी को। सर, एक नेता के चुगली कर रहे थे। हमने तुम्हें कल भी समझाया था, फालतू बकवास मत किया करो। सर, दूसरों तक खबरें पहुंचाना, जनता तक खबरें पहुंचाना। सर, तुम्हें किस गधे ने समझाया कि चुगली करना मीडिया होता है? उस गधे का नाम बताओ। तो अपने दिमाग में ये खुराफाती बात है, क्लास के बाहर लेके आया करो, हैं? हाँ, सिद्धार्थ कुछ कह रहे थे। सर दूसरों को खबरें इकट्ठा करना, सर दूसरों तक, जनता तक पहुंचाना, सर उसकी खबरें। सर ये मीडिया का मतलब, जैसे सोशल मीडिया पे भी सर खबरें सर अपन देख सकते हैं। सर टीवी पे भी आती है खबरें। सर ये सोशल मीडिया ही, हाँ। ये मीडिया भी सर रिपोर्टिंग वगैरह करके सर पब्लिक तक पहुंचाते हैं। हाँ, एलिस, सर एक मीडिया होता है। यही मीडिया क्या होता है? सर मीडिया ये कैसा आंसर है, यही मीडिया होता है? यही सब कुछ है बस। इतना ही मतलब पता नहीं है ना, तो मैं सीधी बात ये है। ये नेटवर्किंग साइड है, ये सारी सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट कराते हैं, अपनी बात कर देते हैं। जैसा ये नेटवर्किंग साइड में चल रही है, जैसे जो भी सर सोशल सर आप बताओ। बोलो बोलो। नेटवर्किंग साइट चल रही है, जैसे सर गूगल वगैरह, ये भी तो सोशल मीडिया है सर, इसी के माध्यम से बातें होती। नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया के लिए तो सर खबरों, हाँ, इन चीज़ों को बोलते हैं, फेसबुक वगैरह को बोलते हैं सोशल मीडिया। गूगल मीडिया काम नहीं करता। ट्विटर, हाँ 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 इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया की साइट है। सोशल मीडिया होता है ना। हाँ, मीडिया के बारे में बताओ। मीडिया का हिस्सा है सोशल मीडिया। तो मीडिया अगर जाने तो मीडिया का हिंदी मीनिंग होता है माध्यम, और मीडिया जो एक शब्द है वो मीडियम से बना हुआ है। मीडियम को सिंगुलर नाउन कहा जाता है,
और उसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल फॉर्म है मीडिया। तो मीनिंग ये हुआ कि मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, मीडियम से ही बना हुआ। ठीक है। और मीडिया का हिंदी मीनिंग होता है माध्यम। माध्यम क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुंचाना या उससे कनेक्ट करना। अब पहुंचाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं ना, वही साधन होते हैं मीडिया। क्योंकि मीडिया का हिंदी मीनिंग क्या है? माध्यम। समझ गए बातों को? जैसे आप गोहद से ग्वालियर जाते हैं, किससे? बस से। तो गोहद से ग्वालियर जाने तक का जो माध्यम था, जो साधन था, वो क्या हुआ? बस। तो उसी बस को हम बोलेंगे माध्यम। ठीक है। अब आप लोग कभी अखबार से न्यूज़ देख लेते हो, कभी टीवी से, कभी रेडियो से, कभी मोबाइल से। तो जो ये चीज़ें हैं ना, वो सब माध्यम है, और उन्हीं माध्यमों को कहा गया है क्या? मीडिया। ठीक है। मीडिया का सबसे मुख्य, प्रमुख, मेन काम जो होता है वो होता है लोगों तक कनेक्टिविटी को बनाए रखना, कनेक्ट करना, आपस में लोगों को जोड़ना। ठीक है। अब जोड़ने के जो तरीके आपके पास हो सकते हैं, उन तरीकों को हम बोलते हैं माध्यम या मीडिया। तो इसका सबसे पहला जो काम होता है मीडिया का, वो काम होता है लोगों तक, जनता तक खबरों को पहुंचाना। सबसे पहला, सबसे मेन काम यही है मीडिया का। ठीक है। इसके अलावा मीडिया आपको एंटरटेन करती है, देश दुनिया की खबर देती है, हर एक चीज़ से, चाहे अच्छी हो या बुरी, सभी से जागरूक करती है ना। ये सब काम मीडिया के होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि मीडिया की हमें या हमारे देश को या जनता को क्या ज़रूरत पड़ गई। तो उसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग यानी जनता, देश के नागरिक, सरकार पर डिपेंड होती है, और सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, जिनको हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कहते हैं। तो कार्यपालिका का काम होता है काम को देखना, तैयार करना, न्यायपालिका का न्याय के लिए, और विधायिका का विधि, विधान, कानून, नियम बनाना। तो इन 3 चीज़ों को मिला जुला कर सरकार काम करती है। ठीक है। तो अभी तक सरकार इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड थी, इन 3 चीज़ों पर। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे समय में बदलाव आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सभी लोग एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उस हिसाब से मीडिया को भी उस कार्य क्षेत्र में, उस फील्ड में जोड़ लिया गया है कि सरकार अब केवल 3 चीज़ों पर डिपेंड रह के सीमित नहीं रह गई है। अब सरकार सोशल मीडिया का सहारा लेके भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे हम ही देखते हैं कि हमें एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं, फिल्मी मीडिया। तो फिल्मी मीडिया से हमें क्या मिलता है? कभी कभी तो उसमें जो फिल्में होती हैं उसमें सच्ची कहानियाँ बताई जाती हैं, तो जिनसे कभी कभी हम प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो वो हमारे लिए एक मीडिया का माध्यम, मतलब मीडिया है एक तरीके से हमारे लिए, है ना। कभी कभी फिल्मों में काफ़ी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे 3 इडियट मूवी थी, और तारे ज़मीन पर मूवी थी, छिछोरे थी सुशांत राजपूत की। ऐसी कई सारी मूवी हुई हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये मीडिया है अपने लिए, एक माध्यम है हमें कुछ नया सिखाने का, कुछ नया करने का मौका देने का। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन्हीं मीडियाज को यानी फिल्मों को देख देख कर क्या करते हैं कि जैसा वो लोग कपड़े पहनते हैं फटे टूटे, वैसे जनता पहन लेती है ना। तो ये जनता की बेवकूफ़ी होती है, और इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं उसी फिल्मी मीडिया का नेगेटिव पॉइंट। तो हर एक चीज़ के 2 पहलू मिलेंगे, 2 साइड होती हैं, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें हर जगह होती हैं। तो जनता क्या करती है, जो समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, वो लोग तो पॉजिटिव मीनिंग निकालते हैं हर एक चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, है ना, या फिर जिन लोगों को
जिम्मेदारी और समझदारी का कोई एहसास नहीं है, वो लोग फिर नेगेटिव पॉइंट में जाते हैं। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? झुकेगा नहीं। ऐसे ही तो है। तो अगर मतलब लोगों ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो पुष्पा से, एक चीज़ सीख ली होगी, झुकेगा नहीं, है ना? हाँ, साला झुकेगा नहीं साला, ये तो है, झुकेगा नहीं साला। अब अगर आप सेंसिबल मीनिंग तैयार करोगे ना सोनम, अगर आप सेंसिबल मीनिंग तैयार करोगे ना, क्या समझोगे कि उस मूवी में जो एक्टर है अल्लू अर्जुन, वो खुद पहले से ही एक साइड झुका हुआ है, टेढ़ा है। अब जो व्यक्ति पहले से ही टेढ़ा है, वो टेढ़ा होने को मना कर रहा है। तो ये कोई पॉइंट तो नहीं है। लेकिन सर हिट तो बहुत हो गई है, कमाई तो बहुत। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। सेंस की बात कर रहे हैं। अपन जो यहाँ बात कर रहे हैं उसकी सेंस के हिसाब से देख रहे हैं, है ना? तो अगर इन चीज़ों की बात की जाए ना, तो अगर ये फिल्मी मीडिया है तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव पॉइंट भी तो है, क्योंकि अगर झुका हुआ आदमी झुकने की मना करेगा तो कैसे मजा आने वाला है? सही बात है। कमेंट में लिख देंगे। सर कच्चा बादाम भी फेमस हो गया। कच्चा बादाम का पता नहीं है, गाना सुना है। बादाम पेस्ता था। हाँ, गाना सुना है, लेकिन उसके बारे में अभी हमने कल, हाँ उसका गाना बजा ना ये कल हम उसका इंटरव्यू देखने वाले थे, आदमी था बूढ़ा। कल हम उसका इंटरव्यू देखने वाले थे, लेकिन देख नहीं पाया। अरे हमसे बातें करो पल्लवी, हमसे पूछो। गाना कोई कौन सा गाना है? हाँ, गाना सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया के थ्रू सुन लिया होगा। फेसबुक पे हाँ, सुना है। अब सुने, अब आगे सुने। तो हम मीडिया की बात कर रहे हैं कि चाहे मीडिया हो या कोई और फील्ड हो, सभी में एक नेगेटिव पहलू होगा, एक पॉजिटिव साइड होगी। तो हमें किस साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना है वो हम पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मीडिया बेशक एक अच्छा कोर्स है और अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने क्या बोलते हैं उसे, एम के लिए या अपने गोल के लिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मीडिया बहुत अच्छा कोर्स है, हम इसमें अपनी पहचान बना सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे एंकर्स हैं न्यूज़ चैनल्स पे, अंजना कश्यप नाम की लड़की है कोई, और अर्णव गोस्वामी है, और रजत चौधरी है आपकी अदालत में, DNA के लिए भी एक है एंकर। ऐसे काफ़ी सारे एंकर्स फेमस भी हैं। एक न्यूज़ है सच तक न्यूज़, यूट्यूब पे देखना, उसमें एक बिहार का लड़का है कोई, अभी नाम याद नहीं है, न्यूज़ बहुत अच्छी आती है उसकी। एक लल्लन टॉप है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहता है। तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो सच में काफ़ी बातों को सच दिखाते हैं, और सच दिखाने के लिए सबसे फेमस जो अभी करंट में है वो है अर्णव गोस्वामी। इस अर्णव गोस्वामी ने सभी की पतलून ढीली कर दी थी कुछ समय पहले, बीजेपी वाले ने सच्चाई दिखा दिखा के, तो कई बार उसको जेल भी जाना पड़ा था। बीजेपी वाले ने तो मीडिया का मीनिंग ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही सब कुछ होगा, काफ़ी कुछ नेगेटिव भी होता है, ठीक है? कई न्यूज़ ऐसी आती हैं जो सेलिब्रिटी हैं, स्टार्स हैं अपने बॉलीवुड में, उनके फैमिली पर किसी ने कोई टिप्पणी कर दिया, किसी एंकर ने, किसी रिपोर्टर ने कुछ ज़्यादा पूछ लिया इंटरव्यू में, तो वो स्टार्स या सेलिब्रिटी लोग ही उसी एंकर को या रिपोर्टर को बैन करवा देते हैं मीडिया की साइड से। इसने हमसे बोला कैसे, इसने हमारी फैमिली के बारे में ऐसे बोला कैसे। तो फ़ायदे होने के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। अब बात करें कुछ समय पहले की कि पहले मीडिया कैसे होती थी। तो पहले मीडिया होती थी चिट्ठियों के तहत, है ना, अखबारों से, और कुछ के दिमाग में कबूतर भी आ गए होंगे। तो अभी कबूतर उड़ा देना हैं, अभी अपने दिमाग से कबूतर उड़ा देना। अभी हम लिखते में बात कर रहे हैं। तो हमें कुछ समय पहले तक मीडिया का जो माध्यम मिला था वो मिला था अखबार या पत्र, लेटर और न्यूज़पेपर, है ना। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तकनीक विकसित होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे मीडिया के फॉर्म्स भी बदलते गए। फिर अखबार के बाद में आ गया क्या, रेडियो, फिर आ गया टीवी, फिर मोबाइल वगैरह जानते ही हो, FM है या कोई भी वेबसाइट वगैरह है। इन सब चीज़ों से हमें मीडिया से खबर मिल जाती है। तो मीडिया का एक मीनिंग केवल खबरों को पहुंचाना नहीं होता,
उसके अलावा भी एक और मीनिंग होता है मीडिया का, जैसे हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को एंटरटेन कर देना, एंटरटेन कर देना, ये भी तो मीडिया है। जैसे आप लोग अभी जैसे बहुत से आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक, टकाटक जितने भी ऐसे छोटे मोटे ऐप्स हैं, इन सभी पे जाके आप क्या करते हैं, वो जो शॉर्ट्स बने होते हैं 30-30 सेकंड के, उनको स्लाइड करके देखते रहते हैं। तो आप उनसे एंटरटेन ही तो हो गए। एंटरटेन के अलावा कभी कभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी आ जाती हैं फैमिली को लेकर, माँ बाप, भाई बहन या कोई और, तो वो मीडिया है अपने लिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी वीडियो होती हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, गरीबों को सताना, जानवरों को मारना पीटना, तो ये मीडिया ही तो है। जो खबरें हमें सीधे न्यूज़ से नहीं मिल पाती वो हमें सोशल मीडिया से मिल जाती हैं। एक मिनट में यार। तो अब जो भी बातें हो रही थी ना, मतलब वो जो बातें कर रहे थे फ़ोन पे, तो आप समझ जाओ कि वो किस हद तक कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। किसका क्या क्या कह रहा है? नहीं, देखो जिनकी तारीफें की जाती है उनके नाम नहीं लिए जाते। देखो मूड केवल वही भटकेंगे ना जिनको पढ़ाई लिखाई कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से। जिनको नवाब बन के आना है क्लास में, सेंट वेंट छिड़क के आना है, वही आएंगे, क्योंकि उनको लगता है ना कि रईसी दिखाएंगे तो हमारा कुछ बनेगा। अरे ये बिल्कुल बीच का है, एक पहले भी एक बाद में भी मैच का। हाँ, अपन अब मीडिया की बातें कर रहे थे, अब हम मीडिया की बातें करते हैं। तो मीडिया का क्या हुआ है कि जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ है, तकनीकें विकसित हुई हैं, वैसे वैसे मीडिया के प्रारूप, मीडिया के फॉर्म्स बदलते गए हैं समय समय पर। पहले तक हमारे पास जो मीडिया थी वो केवल प्रिंटिंग मीडिया थी, छपाई वाली, ठीक है। अब जो मीडिया है वो सब तरह की मीडिया है अपने पास। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और हो सकता है आगे कुछ और तकनीकें आ जाएं, टेक्नोलॉजी आ जाए तो कुछ और भी मीडिया आ जाए। एनालॉग मीडिया तो नहीं आ जाएगी? वो नहीं आएगी, एनालॉग मशीन होती है, वो मीडिया नहीं आ सकती। क्या बात है, आ जाए तो सर तुम ही कह रहे कोई नहीं, विकसित हो सकती है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड है सब कुछ। तो बोले गोदी मीडिया क्या था? ये गोदी मीडिया क्या होता है? अरे सुनने तो ये देखा था मैंने, कोई एक मोहित शर्मा का व्यक्ति था, हाँ। उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें हाँ। देखा था मोहित शर्मा ने आज गोदी मीडिया के उड़ाए छक्के। हाँ, समझ गया। गोदी मीडिया क्या? अब बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया के जैसे जैसे तकनीकों में बदलाव हो रहे हैं, समय में बदलाव हो रहे हैं, वैसे वैसे मीडिया के फॉर्म्स बदल रहे हैं। अभी तक अपने पास प्रिंट मीडिया था, छपाई वाला। अब मीडिया अपने पास ई मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मीनिंग होता है ऐसी मतलब किसी भी खबर को लोगों तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सहारा लेना, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे टीवी, रेडियो, एफएम आदि। और फिर आता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में आपके पास मोबाइल्स वगैरह होते हैं, इन सभी को बोला जाता है, कंप्यूटर होते हैं, इनको बोला जाता है डिजिटल मीडिया। फिर होता है वेब मीडिया। वेब मीडिया मीनिंग वेबसाइट पर दी जाने वाली खबरों को वेब मीडिया कह दिया, या कोई भी नॉलेज वाला कोई कंटेंट है वेबसाइट पे, उसे वेब मीडिया कह दिया, ठीक है। फिर आता है सोशल मीडिया। तो अभी तक की जो रिकॉर्ड किया जाए, अगर उसका पैरामीटर का लेवल चेक किया जाए, तो सबसे ज़्यादा फेमस मीडिया या सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो काम की है वो मीडिया सोशल मीडिया कही जाती है। और सोशल मीडिया में भी कुछ स्पेशल नहीं, जैसे सोशल मीडिया में वही बातें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, और जो भी आपके इंटरटेनिंग वाले जितने भी ऐप्स हैं, यूट्यूब, स्नैपचैट, टकाटक, टिकटॉक, और जो कुछ भी है ना, ये सभी ऐप्स को कौन सी मीडिया कहा गया है? सोशल मीडिया। जनता ने क्या किया, अब आ गए ये सोशल ऐप जनता के लिए, मौज मस्ती के लिए। तो मौज मस्ती के लिए जो ऐप बनाए गए थे, उन्हीं का सारा जनता ने अपने खुद के पर्सनल कामों के लिए ले लिया।
ठीक है। अब जो लोग परेशान थे, जिन लोगों को कानून से कोई सहायता नहीं मिली, जिन लोगों को कोई दबंग दबा रहे हैं, सता रहे हैं, उन लोगों को न्याय कैसे मिले? ठीक है। तो फिर उन लोगों ने सहारा लिया किसका? सोशल मीडिया का। फिर वो लोग अपनी किसी बात को रखने के लिए, समझाने के लिए सोशल मीडिया पर आते जाते रहे। किसी ने लिख के, तो किसी ने वीडियो बना के बताया, और जैसे ही लोगों तक वो बातें पहुंची तो जो लोग सक्षम थे, कैपेबल थे, उन लोगों ने जिन लोगों को सताया जा रहा है उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश की। तो अब क्या हुआ है कि जनता केवल और केवल सरकार पर डिपेंड ना होकर, मीडिया पर डिपेंड ना होकर सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है। क्योंकि क्रिस्टल क्लियर अगर न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सोशल मीडिया पर क्या होता है कि सोशल मीडिया क्रिस्टल क्लियर मीडिया है। कैसी है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आपने कोई फ़ोटो डाला, कोई वीडियो बना के डाला, लोगों तक पहुंचा, लोगों को आपकी बातें समझ में आई, तो उन लोगों ने शेयर किया आपकी वीडियोज को या आपके कंटेंट को या किसी बात को शेयर किया। फिर वो बातें और लोगों तक पहुँची। अब उन लोगों में जिनके पास पावर्स थी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से काम करते थे, या जिन लोगों के पास कैपेसिटी थी आपकी हेल्प करने की, उन लोगों ने उस तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश की। और आपकी हेल्प करने की कोशिश की तो क्या हुआ कि भाई एक ने हेल्प ले ली, चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो हम भी ले लेते हैं। ऐसे क्या हुआ, फिर लोगों तक बातें पहुंचने लगीं, मैसेजेस, वीडियोज वायरल होने लगे और एक दूसरे को हेल्प मिलने लग गई। तो अब क्या होता है कि काफ़ी लोग सरकार पर डिपेंड ना होकर सोशल मीडिया पर डिपेंड है। छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, नौकरियों के लिए भी ऐसे ही कुछ है। उनकी इनकम के लिए कुछ नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ से अपने कमाई करने के अलग अलग तरीके भी ढूंढते हैं। तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है मीडिया। और मीडिया केवल खबरों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मीडिया होती है। आप किसी को कोई बात समझाना भी चाहते हो तो मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, तो उनको देख के कोई व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है। किसी की लाइफ नेगेटिविटी में चलो वो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें एक मीडिया का हिस्सा होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, मीडिया में अगर कहा जाए तो आप लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट मीडिया के साथ या मीडिया में कुछ हासिल करना चाहता है तो वो मीडिया के कोर्स भी कर सकता है। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं मीडिया के, डिग्रियां हैं कॉलेज में, तो वहाँ से अपने कोर्स कंप्लीट करो, सीखो, डिग्री तैयार करो और एक्सपर्ट हो जाओ। और एक्सपर्ट होने के बाद में आप किसी भी जगह पर मीडिया के चैनल्स होते हैं, वहाँ जाकर आप कोई भी अच्छी पोस्ट या जॉब ले सकते हो। तो मीडिया के न्यूज़ चैनल है वो सभी प्राइवेट है क्या गवर्नमेंट है? कुछ जो गवर्नमेंट होंगे उन पर गवर्नमेंट का सील सिक्का लग के आ जाएगा। वैसे सर एक तो डीडी नेशनल ही तो अकेला है और भी कुछ? डीडी न्यूज़ है, एक डीडी नेशनल एंटरटेन के लिए है, न्यूज़ के लिए डीडी न्यूज़ है। और बाकी जितने भी आप लोग आजकल देखते हो, आज तक एबीपी या कोई और भी, वो सभी तो प्राइवेट है, धंधा पानी है उनका, है ना। तो मीडिया हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाती है और उनके अपने अपने तरीके से अपने अपने उपयोग हैं। कोई अच्छा उपयोग कर रहा है, कोई गलत उपयोग कर रहा है ना। तो आप जो पढ़ने वाले हो वो कोर्स आपका मीडिया ही रहेगा। और फिर देखा जाएगा कि अगर आप बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं मीडिया पढ़ पढ़ के, तो हम कुछ बातें कंप्यूटर की भी कर लिया करेंगे। और जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो। इससे अच्छा है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मीडिया चला लेंगे, बाकी कंप्यूटर संभालेंगे।